So hey guys, what's up everybody? Welcome back to another video. तो guys, थैंक यू फॉर 20 सब्सक्राइबर्स। और आज के वीडियो में हम लोग थोड़ी सी माइनिंग करेंगे और अपनी बो को इंचेंट करने वाले हैं, जो हमारे सर्वाइवल सीरीज़ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग बो को इंचेंट करते चलते हमारे इंचेंटिंग टेबल पर। ओके, तो अब मैंने बो ले ली, लैपिस ले ली। अब हम लोग चलते हैं इंचेंटिंग टेबल के पास और देखते हैं बो में कौन सी इंचेंटिंग लग रही है। इन्फिनिटी लगनी चाहिए क्योंकि इन्फिनिटी सबसे मेन होता है। ओके, तो जैसा हमने चाहा था वही हुआ, हमको इन्फिनिटी मिल रहा है। तो हम लोग इन्फिनिटी लेंगे। इन्फिनिटी साथ में पंच वन भी मिल गए। तो इन्फिनिटी का ये फ़ायदा है कि अब मैं एक बो लूँगा और उससे मैं इन्फिनाइट बोस छोड़ सकता हूँ और मुझे और बोस बनाने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो मैं एक बार दिखाता हूँ। अब मेरे पास एक ही बो है और यहाँ पर देखो, मैं एक क्रीपर को निशाना लाने की कोशिश करता हूँ। निशाना बेकार है लेकिन डेमो है ये। तो मेरे पास एक ही बो है। अब तक मैंने 4 बो शूट कर दिए और ये अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। तो मैं कितने भी बो शूट करूँगा लेकिन ये ख़त्म ही नहीं होएगा। तो यही है इन्फिनिटी का काम। तो ये बहुत अच्छा फ़ायदा है। तो अब मैं डायमंड स्वॉर्ड बनाऊंगा, तो हम लोग पहले उसको ही बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अपने डायमंड्स निकाल लेते हैं, इतने सारे जो हमने कलेक्ट किए हैं। और लकड़ियाँ ले लेते हैं थोड़ी सी, और फिर क्राफ्टिंग टेबल पे चलते हैं। अरे ये नहीं। तो ये रही हमारी डायमंड की स्वॉर्ड। हमने हमारी डायमंड की स्वॉर्ड बना ली, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है माइनक्राफ्ट में। तो अब इसको लेते हैं हम लोग और इस पे देखते हैं कौन सी इंचेंटिंग लग रही है। कोई अच्छी लगनी चाहिए। ओके, तो देखते हैं अब। फायर एस्पेक्ट 2, स्माइट 2, बेन ऑफ ऑर्थोपोड। बेन ऑफ ऑर्थोपोड बेकार है। फायर एस्पेक्ट 2 ही लूँगा क्योंकि इससे जो एनिमी रहेगा वो जल जाएगा, जिससे उसको और ज़्यादा डैमेज होएगा। तो यही ले लेते हैं, सिर्फ फायर एस्पेक्ट 2 मिला। तो क्या ही कर सकते हैं। अब चलते हैं और देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो आसपास कोई शिकार तो नहीं दिख रहा, तो हम लोग बाद में इसका डेमो देख लेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोग को एक चीज़ दिखा दूं। ये देखो, यहाँ पर आप सामने जो एरिया देख रहे हो, वहाँ पर बहुत सारे पेड़ थे और मैंने सारे पेड़ काट के ये एरिया पूरा साफ़ कर दिया है, जिसकी वजह से मेरे पास बहुत सारे वुडन लॉग्स हो गए। ये देखो कितने सारे वुडन लॉग हो गए, 2 स्टैक हो गए लगभग। तो ये वुड बहुत काम आने वाला है हम लोगों के। तो इसका हम लोग वुडन प्लैंक्स बना लेते हैं फटाफट, बहुत सारे बना लेंगे। तो ओके, मैंने सारे वुडन प्लैंक्स बना लिए और आप मेरी इन्वेंटरी देख सकते हो, मेरे पास कितने वुडन प्लैंक्स है। तो ये सारे के सारे डालने वाला हूँ मैं अपने स्टोरेज सिस्टम में। अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो देखा होगा तो मैंने इसी का ट्यूटोरियल दिया था। तो ये बहुत काम का है। अभी इसके अंदर मैं जो भी सामान डालूँगा तो सब कुछ अनलोड होना शुरू हो जाएगा, मतलब इसमें से चला जाएगा सारा का सारा सामान और नीचे अपनी अपनी चेस्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो यही है इसका काम। तो सारा ही डाल देता हूँ मैं, जिस भी चीज़ के लिए मैंने चेस्ट बनाई है, सारा का सारा। तो एक काम करता हूँ, मैं अपनी सारी स्टोरेज का सामान इसमें एक ही बार में डाल देता हूँ ताकि सारा सामान डिवाइड हो जाए और फिर मुझे कुछ भी ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो मैंने बहुत सारा सामान डाल दिया। अब मैं नीचे से अपना स्टोरेज सिस्टम दिखा देता हूँ। तो नीचे चलते हैं हम लोग। ओके, तो यही है हमारा स्टोरेज सिस्टम। अब इसके अंदर
अभी तक सामान नहीं आया है क्योंकि ऊपर अभी तक अनलोड हो रहा होगा और इसमें बहुत टाइम लगने वाला है। तो एक बार में अगर आप लोग ज़्यादा सामान डालोगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो अब अभी के लिए उसको झेल लेते हैं। और यहाँ पर ऊपर जाने के लिए मैं लेडर्स लगा देता हूँ। अब ऊपर से दिखाता हूँ मैं कि क्या हो रहा है। ओके, तो ये लोडर और अनलोडर का एरिया है। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर सामान लोड हो रहा है, इसके अंदर अभी भी सामान भर रहा है। तो जब ये पूरा भर जाएगा तो अपने आप चला जाएगा और अनलोड हो जाएगा। तो फिलहाल हम लोग नीचे चलते हैं और देखते हैं कितना टाइम लगेगा इसमें। ओके, तो मुझे लग रहा है कि अभी ऊपर बारिश हो रही है और शायद रात भी हो गई, क्योंकि मैं बहुत टाइम से यहाँ पर हूँ। तो मैं अभी जाके सो जाता हूँ सबसे पहले। सोना बहुत ज़रूरी है। तो अब मैं अपना बाकी का सामान भी डाल देता हूँ, जितने भी मेरे पोटैटो है, सैंड है, डर्ट है, कॉबलस्टोन वगैरह सब डाल देता हूँ और ये सारा सामान भी अनलोड हो जाएगा। ओके, तो अब मैंने सारा सामान इसमें डाल दिया। अब ये एक एक करके सारा का सारा सामान अनलोड हो जाएगा। तो अब इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो तब तक हम लोग माइनिंग करने चलते हैं और डायमंड ढूंढेंगे। तो उसके लिए हम लोग अपनी फॉर्चून 3 वाली पिकैक्स ले लेते हैं, क्योंकि हम लोग को एक का डबल चाहिए, एक का डबल। तो हम लोग तलवार भी ले लेते हैं बाई चांस अगर हमारी फाइट वाइट हो गई तो। बस इतना ही काफ़ी है तैयारी। अब हम लोग चलते हैं। उससे पहले हम लोग थोड़े टॉर्चेस भी लेंगे। अब जैसे देख सकते हो कि मेरी सारी इन्वेंट्री खाली हो चुकी है। जिस भी चीज़ के लिए मैंने सामान जो मुझे नहीं चाहिए था मैंने सारा का सारा उसमें डाल दिया है। बस ये थोड़ा सा वुड रह गया है और ये भी पूरा खाली हो गया है। तो मैं थोड़ा फूड सोर्स ले लेता हूँ जो मेरे पास बहुत कम है, बाद में मैं जमा कर लूँगा। अब हम लोग चलते हैं। हमारी माइन की तरफ। ओके, तो मैं माइन की तरफ आ गया हूँ और मैं माइन में आ गया हूँ और यहाँ पे मुझे डायमंड्स मिल चुके हैं। लेकिन मैं बिल्कुल भी सरप्राइज़ नहीं हूँ, क्योंकि ये देखो यहाँ पर मैं ऑलरेडी आ चुका हूँ। अभी मैं यहाँ से नहीं आया हूँ, ये मैं पहले से ही टॉर्चेस लगाई है और मैं दूसरी साइड से आया हूँ। और ये डायमंड्स यहाँ पर है। मुझे पिछली बार भी यहाँ पर डायमंड्स मिले थे, लेकिन उस खुशी के मारे मैंने आगे चेक ही नहीं किया और आगे भी डायमंड रखे हुए हैं। तो अब हम लोग वो सारे डायमंड्स को भी ले लेंगे फटाक से, चारों डायमंड को। एक सेकंड, हम लोग देख लेते कि टोटल डायमंड्स कितने हैं। ज़्यादा हो सकते हैं। ओके, तो पीछे और 2 डायमंड्स हैं। तो इसका मतलब हम लोग को ज़्यादा डायमंड्स मिले। 6 डायमंड्स हैं यहाँ पर। तो हमारे पास अभी एक भी डायमंड नहीं है। तो कलेक्ट करके देखते कि हमको 6 के कितने डायमंड्स मिलते हैं। 2 3 4 5 6 17 6 के हमको 17 डायमंड्स मिले। फॉर्चून 3 का यही फ़ायदा होता है। तो ये 17 डायमंड्स अब हम लोग चलते हैं और डायमंड ढूंढने के लिए दूसरी तरफ से जाएंगे। ओके, तो मुझे यहाँ पर और डायमंड्स मिल गए, लेकिन इन डायमंड्स को भी देख के मैं बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हूँ, क्योंकि ये ऊपर कॉबलस्टोन देखो, ये कॉबलस्टोन। तो ये कॉबलस्टोन स्पॉनर का है जो हम लोगों को पिछले वाले माइन में मिला था। तो ये कॉबलस्टोन के नीचे डायमंड्स है। तो मैंने फिर से कुछ चेक वेक नहीं किया और हम लोग को यहाँ पे और डायमंड्स मिल गए, तो इसे भी ले लेते हैं। 29 डायमंड्स हो गए। फॉर्चून 3 बहुत काम की चीज़ है। तो मैं थोड़ा ऊपर से दिखा देता हूँ कि मैं किसकी बात कर। देखो यहाँ पर पहले से टॉर्चेस लगे हुए और स्पॉनर में भी टॉर्चेस लगे हुए हैं। ये वही स्पॉनर है, हम लोग यहाँ पर ऑलरेडी आ चुके हैं। तो अब चलते हैं और डायमंड ढूंढने के लिए, क्योंकि इतने से काम नहीं चलेगा। ओके, तो मैं घुमा फिरा के बहुत अनजानी जगह पर आ गया हूँ। पता नहीं है कौन सी जगह है। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए
ये पानी मूव नहीं करने दे रहा है। तो यहाँ पर रास्ता तो बंद है, कोई और जगह नहीं दिख रही है। आगे चल के देखते हैं। कोल है यहाँ पर बेकार। तो यहाँ पर तो कुछ नहीं है, कोई भी केव वेव कुछ नहीं है। ओ यहाँ पर है केव, तो इसके अंदर हम लोग चल के देखते हैं। डीप है बहुत, तो हम लोग को यहाँ पर शायद डायमंड्स मिल सकते हैं। देखेंगे ढूंढ के। सामने पड़े हुए डायमंड्स। तो जितनी गहराइयों में जाओगे तभी डायमंड मिलेंगे। और यहाँ पर बहुत सारा लावा भी है, तो थोड़ा बच के रहना पड़ेगा। और अब ये सारे डायमंड हम लोग ले लेते हैं। $36 डायमंड। तो अब क्या पता यहाँ पर और डायमंड्स हो। लालच तो आ रही है। आगे और लावा है, लावा के पास चल के देखते हैं। ओ और डायमंड्स दिख गए मुझे नीचे, तो उसके लिए तो कूदना पड़ेगा। तो यहाँ से हम लोग कूदते हैं। डायमंड्स में बहुत सारे मिल रहे हैं हम लोग को एक एक करके। ये बहुत गहरा है, जाने दो, कूद जाते हैं। तो यहाँ पर 4 डायमंड हम लोगों को और मिल गए, तो ये और अच्छी बात है। इस सीरीज़ की हमारी सबसे सफल माइनिंग गई है। एक के बाद एक डायमंड मिलते ही जा रहे हैं। 46 डायमंड। और यहाँ पे एक और है 49। तो फॉर्चून 3 का यही फ़ायदा है। अब और डायमंड्स की तलाश में हम लोग नहीं जाएंगे। हम लोग आसपास का रेडस्टोन वगैरह तोड़ लेते हैं और इस माइन से निकलते हैं। तो टोटल हमारे पास 49 डायमंड्स हो गए हैं। तो इसको भी हम लोग अपने स्टोरेज सिस्टम में डाल देंगे। अब हम लोग कुछ भी हमारे घर में नहीं रखेंगे। हमारा घर छोटा सा है, तो जगह की ज़रूरत है। वैसे बाद में हम लोग हमारे घर को भी डेवलप कर लेंगे, लेकिन बाद में। अभी देखते हैं स्टोरेज सिस्टम में। तो यहाँ से सारा का सारा सामान जा चुका है और ये डायमंड भी जा रहे हैं अब। तो सारा का सारा सामान नीचे चला गया होगा और डिवाइड भी हो गया होगा, या फिर अनलोड होता होगा। तो हम लोग नीचे चल के देखते हैं। ओके, तो बहुत सारे वुडन प्लैंक्स आ चुके हैं ऑलरेडी। पोटैटो भी आ गया है और कैरेट वैरेट भी आ गए हैं। तो हम लोग चल के देखते हैं ऊपर क्या हो रहा है। तो यहाँ पर सामान अभी अनलोड हो रहा है। तो मतलब अभी भी इसमें अनलोडिंग की प्रोसेस चल रही है और अभी कोल डल रहा है। तो मैं दिखाता हूँ कि कैसे ये काम करता है। तो अब कोल और कोई भी चेस्ट में नहीं जाएगा, कोल सिर्फ कोल के ही चेस्ट में जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ कोल के स्टैक्स भर रहे हैं। तो यही है लोडर, अनलोडर और फिल्टरर, जो बहुत काम का है। और यहाँ पर मैंने एक रूम भी बनाया हुआ है। अब ये बहुत छोटा है फ़िलहाल के लिए, और मैं इसको बहुत बड़ा बनाने वाला हूँ फ्यूचर में। तो इसको भी हम लोग कुछ ना कुछ स्पॉट बना देंगे। हाँ, हम लोग ऊपर चलते हैं। ओके, तो मेरे पास पहले से ही कुछ बुक्स है, इंचेंटेड बुक्स है। एक पंच 2, मेंडिंग और पावर 3 भी है। तो मेरे बो पे पंच 1 लगा है, तो मैं पंच 2 अपनी बो पे लगाऊंगा और पावर 3 भी लगा दूंगा। तो अब हमारी बो में तीनों लग गया है, इंचेंटिंग लग गई है। तो अभी इसमें बहुत सारी दूसरी भी इंचेंटिंग लगनी बाकी है। तो हम लोग इसको अपने कलेक्शन में रख देते हैं वेपन के।
Yeah, we're just getting started. I know that you want it, baby, just get on it. Ready to go, we know how to party.